साथियों, अगर आप कर रहे हो यूपी टेट की तैयारी, अगर आप कर रहे हो सी टेट की तैयारी या फिर सुपर टेट की तैयारी, रीट की तैयारी या फिर जो है केवीएस डी ट्रिपल एस बी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आप चैनल पे बने रहिएगा। यहाँ पे जो है साथियों, यहाँ पे हिंदी से रिलेटेड एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। क्या है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना। क्या है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना। यह साथियों एक टॉपिक है और इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यूपी टेट की तैयारी कर रहा हूँ या सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ, सी टेट डी कर रहा हूँ या एमपी टेट डी कर रहा हूँ, केवीएस डी ट्रिपल एस बी, ठीक है, या फिर जो है रीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है एक जबरदस्त तरीके से चैनल पे बने रहिएगा। एक देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, 4 ऑप्शन को देखेंगे और इसके बाद जो है व्याख्या को देखेंगे। यह क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में, इन सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है साथियों। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन जो है, कह रहा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना का सही क्रम कौन सा है? तो कह रहा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना का सही क्रम बताना है। कह रहा है कि सही क्रम जो है क्या है वह बता दीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने साथियों, ए बी सी डी। ठीक है, ए में कह रहा है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। दूसरे में कह रहा है मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, मधु कलश, निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला। और चौथे में कह रहा है निशा निमंत्रण, मधु कलश, मधुबाला और मधुशाला। ठीक है, तो यह जो क्रम इनका बताना है सही क्रम कौन सा है। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके पहले हम चलते हैं साथियों, व्याख्या देखते हैं और व्याख्या जब हम देख लेंगे तो आसानी से हम जो है उत्तर बता देंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन जिन्होंने सरलता और सहजता के साथ, कैसा? तो सरलता और सहजता के साथ जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया। ध्यान रखिए, कह रहे हैं कि जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया गद्य, ठीक है, और पद्य। कह रहा है कि गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार के साथ लेखनी चलाई। ठीक है, ध्यान रखिए, कह रहे कि दोनों विधाओं पर समान अधिकार के साथ लेखनी चलाई। गद्य जो कहानी होते हैं साथियों, पद्य जो कविता के माध्यम से होता है साथियों, दोनों विधाओं पे जो है ये समान अधिकार के साथ जो है लेखनी चलाई। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का क्रम जो है साथियों क्या है, तो देख लेते हैं। पहला है मधुशाला जो 1935 में लिखी गई, मधुबाला जो इनकी रचना है साथियों वह रची गई 1936 में। इसके बाद जो है मधु कलश है साथियों जो 1937 में। इसके बाद जो है निशा निमंत्रण है साथियों जो 1938 में इनकी लिखी गई, रची गई। ठीक है, देखिए कि यहाँ पे साथियों हम लोग ने व्याख्या को देखा और क्रम हमारा साथियों पहला नंबर पे मधुशाला, दूसरा नंबर पे साथियों देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मधुबाला, तीसरा नंबर पे मधु कलश हो जाएगा साथियों, निशा निमंत्रण जो है ये जो है चौथे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, यानी कि 1935, 1936, 1937 और 1938 यह जो है क्रम था साथियों। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मधुशाला, तो मधुशाला यहाँ पे दिया गया 1935 यानी कि पहले नंबर पे तो है, ये तो ठीक है। इसके बाद जो मधुबाला 1936, ठीक है, तो 1936 मधुबाला, इसका मतलब दूसरा नंबर पे आएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों मधु कलश 1937 में तीसरा नंबर पे। इसके बाद जो है निशा निमंत्रण तो ये 1938 में आया चौथे नंबर पे। इसका मतलब क्रम सही है। ठीक है, क्या है? क्रम सही है। यह जो है पहला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा क्योंकि क्रम सही मिल रहा है। ठीक है, इन सब का क्रम देखिए उलट गया है। मधुबाला क्या है? दूसरा नंबर पे है। इसके बाद मधुशाला जो है पहला नंबर पे था साथियों, ये जो है ठीक है, जो कि दूसरा नंबर पे मधुशाला लिख गया है। ठीक है ना, यहाँ पे मधु कलश है साथियों, तो मधु कलश तीसरा नंबर पे, निशा निमंत्रण ये चौथा नंबर पे था। तो ये वाला क्रम तो खैर तीसरा चौथा सही था, लेकिन इन दोनों का क्रम क्या है? चेंज था। ठीक है, सी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन में ये देखेंगे तो मधु कलश है साथियों, तो मधु कलश तीसरा नंबर था यहाँ पे जो है। ठीक है, यहाँ पे निशा निमंत्रण था चौथा नंबर पे, मधुशाला जो है ये था पहला नंबर पे, और मधुबाला जो है यह देखेंगे तो यह जो है दूसरा नंबर पे था। क्रम ये भी सही नहीं था। ठीक है, निशा निमंत्रण चौथा नंबर था, मधु कलश जो है आपका था तीसरा नंबर पे, मधुबाला था आपका जो है दूसरा नंबर पे, मधुशाला जो है था पहला नंबर पे। ठीक है, यह जो है क्रम आपका सही नहीं। सही क्रम कौन सा है? ए वाला सही, क्योंकि 1 2 3 4 क्रम से आ रहा है। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण क्या है ये 1938
38। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यह जो है अब देख लीजिए यहाँ पे व्याख्या आप लोग के सामने में रखा है। यह इन सभी एग्जामों में बारी बारी से पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने का चांस बना हुआ है। तो साथियों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार का मजेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को जो है आप जो है शेयर करिए, लाइक करिए और जो है अब सब्सक्राइब आप सभी अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।